एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अभी देख रही थी अपना फ़ोन, क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड किया था तो मैं अपना व्लॉग देख रही थी अपलोडिंग के बाद। और अभी जस्ट मैंने शावर लिया और आप स्वेटिंग देखो भाई, स्वेटिंग का तो कोई तोड़ ही नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है कि नहा के बाथरूम से बाहर आई हूँ तब भी है ना इतनी पसीने आने तुरंत शुरू हो गए। बस मैंने अपने बाल ठीक करे थे, इतने में मुझे पसीने आने शुरू हो गए। तो अभी है ना पापा के कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारे फार्म हाउस से, तो वहाँ पे है ना कुछ लोग आ रहे हैं। तो पापा बोल रहे थे कि आप लोग नाश्ता लगा दो, मैं दे खुद दूँगा। तो बस मैं और मम्मी नीचे जा रहे हैं, हम लोग नाश्ता लगा देते हैं। और जहाँ पे हमारा फार्म हाउस है ना, वहाँ पे मम्मी के मामा भी हैं वहाँ के। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन आ रहा है, बस पापा ने बोला कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए नाश्ता लगा दो, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। तो अब देखते हैं, खाने वाने का तो कुछ है नहीं, पापा ने सिर्फ नाश्ते के लिए बोला है, तो नाश्ता लगा देते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस, यहाँ पे पापा बैठ के ना अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं। तो बस देखते हैं, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ले आया कोल्ड ड्रिंक भाई? हाँ। कैसे बोलता है हाँ? गाइस, आप एक बात तो बताना, मेरे भाई की हेयर स्टाइल कैसे लग रही है? ये तो बताओ। नई हेयर स्टाइल है, इसने कल ही कराई है, अच्छी लग रही है? तो वो तो सब कमेंट करके बताएंगे। गाइस, उज्जवल की हेयर स्टाइल बताना आप कैसी लग रही है। अरे अपना आईफोन लेके ना कुछ लोग ज़्यादा इतरा रहे हैं। ये नहीं कि हमारी बदौलत मिला है, थैंक यू बोल दें। दावत पानी में कुछ खवा दें। कुछ खवाया था ना सर? कितनी झूठी हो, क्या खवाया? कब खवाए? अभी अभी भी रात भी। हाँ हाँ जरूर। तो चलो गाइज, मैं नाश्ता लगा दूँ उससे पहले गेस्ट आ जाए। मेरा हो तो चलो क्या? ठीक है। सो गाइज, पापा जी के गेस्ट है ना चले गए हैं। वो शादी का कार्ड लेके आए थे, वो शादी का कार्ड देने आए थे स्पेशली पापा जी को यहाँ पे। तो बस वो चले गए, हम सब बैठ के अपना लंच कर रहे हैं। आज मम्मी ने बनाई थी सावल मसूर और चावल, खाना फुल के बनाए थे, वो अम्मा के लिए बनाए थे। जब दाल चावल बनते हैं तो हम पाँचों तो दाल चावल ही खाते हैं। तो यहाँ बैठ के है ना हम खाना खा रहे थे और उज्जवल को थोड़ी सी डांट भी लग रही थी और डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था कि वो पढ़ाई पर फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा है 2-3 दिन से, जब से उसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं। सो गाइस, कल पापा जी है ना हमारा ग्रोसरी का सामान लेके आए थे। तो मम्मी जब भी ग्रोसरी का सामान मंगाती है ना, वो मंथली बेसिस पे नहीं मंगाती हैं। वो ये हमेशा जब भी ग्रोसरी का सामान मंगाएंगे ना, तो वो इस बात को माइंड में रखती है कि मैं 2-3 महीने का सामान एक साथ स्टॉक में मंगा लेती हूँ। क्योंकि जब भी मम्मियाँ सामान लिखती है ना भाई, अगर वो बोलती है ना कि वो 2 महीने का सामान लिख रही है, तो समझ जाओ कि वो 3 महीने का सामान लिख रही है। आपको बताएंगी 2 का, पर 3 का है। पर ये है ना बहुत बढ़िया है और हाउस वाइफ के लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ होती है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हम एकदम से नहीं कर पाते हैं या फिर टाइम लग जाता है, किसी शेड्यूल में बिजी होते हैं। तो ये मम्मी का हमेशा से ही रहता है, सबकी ही मम्मी का। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर वो 2 महीने का सामान लिख के बोल रही है ना कि मैं 2 महीने का सामान मंगा रही हूँ, तो वो इस माइंड सेट से सामान मंगा रही है कि वो 3 महीने अप्रोक्स चलाएंगी ही। तो यहाँ पे सारा सामान आया था और हमारी पलक को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मुझे ये था कि मैं कल सारा सामान लगा दूंगी, पर पलक को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि अगर सामान आ गया है तो फटाफट से लगा दो। तो यहाँ पे है ना मैं बस वो ही सारा सामान लगा रही थी। और गाइस, मम्मी का मुझे किचन में लगाने का सबसे बड़ा मेन पर्पस ये था कि उन्हें पता है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई दे गई किचन में, तो मैं ना सारे सामान को उलट पुलट कर दूंगी जब तक उनकी सही जगह पे नहीं पहुंचा दूंगी। तो बस मैं यहीं पे है ना अपना सारा सामान को एडजस्ट कर रही थी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज आप मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, अगर मेरे साथ एक इंसिडेंट हो जाता ना तो आज मैं आपको दिखती ही नहीं, व्लॉग पे यूट्यूब पे दिखती ही नहीं। तो मैं ना यहाँ पे ग्रोसरी का अपना सारा सामान लगा रही थी। तो मैं स्टेपर पे खड़ी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर फैन चल रहा था और मेरे टक देसी वो सिर पे लग गया। वो तो मैं बच गई क्योंकि तुरंत मैं नीचे बैठ गई थी, वरना मेरे बहुत चोट लगती। आप भी ये कहते बताओ, ये सही साथ सही सलामत कल व्लॉग बना रही थी और आज इसे क्या हो गया। तो बस मैं यहीं पे अपना ग्रोसरी का सारा सामान लगा रही थी, पलक मुझे बारी बारी करके सारा सामान दे रही थी।
जो एक्स्ट्रा का सामान है वो मैं ऊपर वाली अलमीरा में रख रही थी, और सारी की सारी किचन है ना आज मैंने क्लीन भी कर दी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी किचन की हालत कैसी हो गई थी। मैं शाम में है ना 5 बजे लगी थी, और मुझे पूरी किचन का सामान एडजस्ट करने में और ग्रोसरी का सामान रखने में है ना रात के 8:30 बज गए थे। मैंने तो सोचा था कि आधा 1 घंटे में है ना सारा काम खत्म हो जाएगा, पर मुझे 3 साढ़े 3 घंटे लग गए पूरा काम फिनिश करने में। मैंने एक एक अलमीरा का सारा सामान बाहर निकाला, फिर उन्हें अच्छी तरीके से क्लीन करा, फिर दोबारा सारा सामान रखा, और जो स्टॉक करना था वो सामान स्टॉक करा, और जो एक्स्ट्रा का सामान था वो अलग रखा। तो मेरा यही है, या तो मैं काम करती नहीं, मेरे पापा का ये डायलॉग है, या तो मैं काम करूंगी नहीं, और करूंगी तो फिर ऐसा करूंगी कि बस फिर सब देखेंगे ही। तो यहाँ पे बस मेरा यही सब काम चला था। तो आप सब बताना कि किस किस की मम्मी ऐसे ही मेरी मम्मी की तरह सेम यही काम करती हैं कि वो एक साथ स्टॉक में सामान मंगाती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है। बाय द वे कल है ना हम बुआ के यहाँ पे जाने वाले हैं, तो इस वजह से भी है ना हमने सामान है ना आज ही एडजस्ट कर दिया था, क्योंकि मैं मम्मी पापा हम तीनों तो जाएंगे ही जाएंगे। पलक और उज्जवल का इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है उज्जवल तो कहीं जाता ही नहीं है अम्मा दादू को छोड़ के, और पलक का है ना नेक्स्ट डे सुबह को प्रैक्टिकल है, तो पलक इस वजह से नहीं जा पाएगी। तो बस ये है ना हमारी मम्मी वीडियो बना रही थी, और मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी आप देखो तो सही आप कहाँ बना रही हो, क्योंकि मुझे मम्मी की कैमरे को देखने से ही पता लग गया था कि वो कहाँ वीडियो बना रही है। और आप मेरी किचन की हालत देखो कि कितनी गंदी हालत हो रही है। ये मैं सारा सामान इस तरीके से एडजस्ट करके रख रही थी, और मम्मी कह रही थी किचन क्यों दिखा रही है तू। सो गाइज मम्मी जाने वाली हैं आज बुआ के यहाँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो कहना को है ना मम्मी के हाथ की रबड़ी और खीर स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी आता है तभी मम्मी से फ़ोन करके बोल देता है कि मामी जी मैं आ रहा हूँ, खीर बना लेना। तो मम्मी ने उससे पूछ लिया था कि खीर खाएगा या रबड़ी खाएगा। उन्होंने बोला मामी जी आप दोनों में से कोई भी चीज़ बना लाना। तो मम्मी स्पेशली कान्हा के लिए ये रबड़ी बना के लेके जा रही हैं। अभी तो पापा जी गए हैं बुआ के यहाँ पे खरगोते, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जाएंगे पापा जी बुआ के यहाँ हरिद्वार शाम में। तो इसलिए मम्मी ने अभी दोपहर का खाने की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। रबड़ी मम्मी ने बना ली है। मेरी तबीयत ख़राब है, वरना मैं बनाती, मेरे को माइग्रेन हो रहा है। तो अभी है ना मम्मी ने बनाया है मिठाई, जो सारी बना ली है मम्मी ने। तो वो बेसन के लड्डू बनाए हैं, उसे बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद है। और ये मम्मी ने मिठाई कल मैंने आपको दिखाई दी थी। तो हमारा खाना मीठे का बहुत शौकीन है। आई होप गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।